तो आगे आप लोग। तो यार आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसका लैट्रिन के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार है और उसने यहाँ तक कि अपनी 10K की सेलिब्रेशन भी लैट्रिन में ही करी थी। क्या विश्वास नहीं हो रहा? खुद देख लो। तो ये रहा आप लोगों के लिए 10K का सरप्राइज, वो भी लैट्रिन के अंदर। तो यार आज मैं बात करने जा रहा हूँ दी मोस्ट अंडररेटेड एंड दी मोस्ट टैलेंटेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पारुल फ्रॉम लखनऊ क्वीन के बारे में। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उन्हें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ लोग अपने कंटेंट में हकते हैं, कुछ लोग अपनी वीडियोस में हकते हैं, पर हमारी पारुल जी अपनी वीडियोस में हगने की जगह हगने को अपनी वीडियोस में दिखाती है। तो यार आज हम इसकी कुछ लैट्रिन वाली वीडियोस का रिव्यू करेंगे। तो आओ यार अपने कानों में ईयरफोन्स की सेटिंग बिठा लो और बिना टाइम की लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज सुबह देखा कि बहुत तेजी से हवा चल रही थी और उसके बाद मैं ठंडी ठंडी फर्श पर लेट जाती हूँ। उसके बाद देखा कि मम्मी सीख कहा रही थी और फिर मेरे ही बगल में कबूतर आके बैठ जाता है और फिर लगी बहुत तेज लैट्रिन, तो मैं फटाफट चल देती हूँ लैट्रिन करने के तुरंत बाद मंजन करने लगती हूँ। और हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि पानी भी उड़ रहा था, तो मैंने फटाफट बाल्टी उठाई और सारे पेड़ों को पानी दे देती हूँ। इसके सारे व्लॉग्स में तुम्हें यही देखने को मिलेगा, खा लिया हग लिया, खा लिया हग लिया। इसकी वीडियो में जितनी बार लैट्रिन के दर्शन हो जाते हैं इससे कोई खुले में हगना बंद करो के नारे लगवाओ। और ये क्या है? तो अब मैं चल देती हूँ लैट्रिन करने के लिए। और आज मैंने सिनेमैटिक वीडियो बनाया है जो कि घास के अंदर से सूरज बहुत अच्छे दिख रहे थे। उसके बाद मैं अपने कपड़े और मम्मी के कपड़े लेकर चल देती हूँ नहाने के लिए। तो अब मैं नहा के कॉपी, चार्जर और फोन लेकर दुकान चल दिया और दुकान पहुंचकर मैं और मेरी बहन ने पनीर की पकौड़ी खाई। के बाद देखा कि मेरी बहन अपने लिए मीशो पर कपड़े देख रही थी, पर इसको देने के लिए मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। तो मैं पहुंच जाती हूँ कलर ट्रेडिंग पर अपनी किस्मत को लेकर। तो इसको भी स्पॉन्सर्स मिलते हैं यार। स्पॉन्सर करने से पहले इसकी वीडियोस तो देख लेते। इसके फॉलोअर्स इसके कहने पर बैटिंग ऐप पर क्यों जाएंगे? उनका इंटरेस्ट तो पारुल जी की लैट्रिन देखने में है। हाँ, अगर लैट्रिन कमोड की प्रमोशन होती तो शायद ले भी लेते। हेलो गाइस, आज मैं सुबह सुबह बाहर पापा के ठेला के पास खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद चल देती हूँ लैट्रिन करने के लिए और फिर देखा कि मम्मी बाबू को लेके चाय पिला रही थी और फिर मैं दोने में लगाने के लिए सीख काट लेती हूँ और फिर जामुन खाते खाते दुकान के लिए चल दिया। और फिर दुकान से घर आकर देखा तो मेरी बहन ने मेरा सारा मेकअप का सामान फैलाकर बैठी थी। तो फिर मैंने भी पायल निकाल कर पहन लिया। मेरी पायल कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। और बाबू खेलते खेलते मुझे किस कर रहा था। तो अब मैंने कुंदरू की सब्जी और पूड़ी ले लिया और कुंदरू की सब्जी और पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। खाना खाने के बाद अब मैं सोने के लिए पहुंच जाती हूँ और फिर सो के उठने के बाद लड्डू खाते खाते दुकान के लिए चल देती हूँ। और दुकान पहुंचकर देखा कि मेरी दुकान के बाहर एक छोटी लड़की मिनी बुलेट चला रही थी जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद एक फ्रूटी निकाल कर पी ली और फ्रूटी पीने के बाद एक बार फिर से लैट्रिन करने पहुँच जाती हूँ। इस बार तो पारुल जी ने एक व्लॉग में 2 बार हक दिया। अब तो व्यूज भी डबल आने चाहिए। और ये मुझे ही लगता है या फिर ये सच में सौरभ जोशी जैसे बोलती है। गाइस ये पीयूष है। गाइस हम हगने जा रहे हैं, सॉरी मेरा मतलब हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो मैं चाय और चार्जर लेके दुकान चल देती हूँ। तो मैं दुकान पर ही चुंगला और चाय खाने लगी और दुकान के बाहर देखा कि 2 बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद देखा कि राजू चाचा मस्ती करते हुए झूमते हुए चले जा रहे थे और फिर देसी आम छीलने लगती हूँ। तो मैं समूचा ही आम खाने लगी। आम खाने में बहुत ही कड़वा था, तो मैं आम को चूस चूस कर उसकी चटनी बना दी। इसको आम कड़वा लग रहा है? अरे ये मुस्कान कार्य की बहन है क्या? आओ इसे साथ में निकले। इसका स्वाद काफी मीठा, काला और मुलायम। हेलो गाइस, सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर मेरे घर वाले सुबह ही उठा देते हैं। उसके बाद चल देती हूँ ठेला को पोंछने के लिए और लैट्रिन करने के बाद हाथ भी धुल लेती हूँ। उसके बाद छत पर जाकर देखा तो आज का मौसम बहुत अच्छा था और पुदीना के साथ साथ ये 4 फूल देखने में सुंदर लग रहे थे। फिर मैं भी पेड़ की छांव में बैठ गई और पुदीना की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद नंबर आता है फटाफट मंजन करने का, क्योंकि मंजन करने में मुझे आधा घंटा लगता है। उसके बाद पापा चल देते हैं खस्ते का ठेला लेके और मैं दुकान के लिए। उसके बाद चल दिया डियारम कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं डियारम पुल पे पहुंच चुकी हूँ। वहाँ पहुँच के सबसे पहले पिया गन्ने का जूस और अभी भैया जी टिक्की बना रहे हैं, तब तक के वेट कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। इस बार पारुल जी ने अपनी लैट्रिन नहीं दिखाई यार। देखो पारुल जी, आपके फॉलोअर्स आपकी लैट्रिन देखने आते हैं। अगर आप लैट्रिन नहीं दिखाओगे तो आपके व्यूज कैसे आएंगे? तो प्लीज अपनी वीडियो में लैट्रिन दिखाओ। हेलो गाइस, आज सुबह सुबह मैं सबसे पहले मंजन कर लेती हूँ और फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश भी होनी शुरू हो गई।
गई। हल्की हल्की बारिश में भीगने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद मैं दुकान के लिए चल देती हूँ और फिर मैं और बहन दोनों लोग मिलकर दुकान की सफाई करने लगते हैं। उसके बाद पूरी दुकान में झाड़ू भी लगा दिया और फिर दुकान पर बाबू खेलते खेलते रोने लगा। उसके बाद एक पैकेट बिस्किट निकाल के फिर से खेलने लगा। अब मैं और बाबू दुकान से घर के लिए चल देते हैं और फिर नहाने में मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि आज मेरे बुखार आ गया। उसके बाद पहुँच गए सोने के लिए, लेकिन खांसी इतनी ज्यादा आ रही थी कि सो भी नहीं पाई और फिर अचानक से पेट में गुड़गुड़ होने लगी तो मैं पहुँच गई लैट्रिन करने। इसकी वीडियोस देख के मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लग गई है। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है और मैं नहाकर आ गई और आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो मैंने प्याज को पका के टमाटर भी डाल दिया तो गर्मा गर्म पास्ता बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने कुंदरू सब्जी रोटी और पास्ता खाया। तो इस समय मेरे घर में चिल्ड्रन पार्टी आई है तो मैंने बाल भी झड़वा लिए। उसके बाद देखा कि मौसी की लड़की दुकान पर बैठकर नमकीन खा रही थी और फिर मैंने भी फटाफट से खरबूजा को खा लिया और खरबूजा खाने के बाद मुझे लगी लैट्रिन तो मैं पहुँच गई लैट्रिन करने के लिए। देखो पारुल जी, अपने डाइजेशन सिस्टम का एक बार चेकअप करवा लो। ये खाती बाद में हगना इसको पहले याद आ जाता है। तो यार बस इससे ज्यादा मैं इसकी लैट्रिन वीडियोस रिव्यू नहीं कर सकता। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक छोड़ जाना और सब्सक्राइब बटन को प्यार की थपकी देकर जाना। मैं मिलता हूँ तुम्हारे को एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।